और यह पहला क्वेश्चन हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ लखनऊ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछ क्या रहा है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा विष्णु शर्मा, दूसरा है हमारा नारायण पंडित, तीसरा है नागार्जुन और चौथा है वात्स्यायन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नारायण पंडित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको जो एनए का सिलेबस है उसमें जीके में एक टॉपिक आता है बुक, उसके आज आपको सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। टोटल आपको 63 क्वेश्चन वो सॉल्व कराएंगे जो आपके पहले भी आपके आर्मी एनए के एग्जाम में आ चुके हैं। और वो भी सारे क्वेश्चन ऐड कर दिया हूँ जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। आप ये सारे तैयार कर लेना, ये मान चलना आज से यहाँ से आज के इस वीडियो से आपके 4 नंबर कंफर्म पक्के हो जाएंगे यहाँ से। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है रघुवंशम, दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा है कुमार संभवम और चौथा है मुद्रा राक्षस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। जो हमारा रघुवंशम है ये भी कालिदास की है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास की है और कुमार संभवम यह भी कालिदास की है। लेकिन जो मुद्रा राक्षस है ये कालिदास की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है भरत मुनि, दूसरा है नारद मुनि, तीसरा है झंडू मुनि और चौथा है क्या, व्यास मुनि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, तो कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे भरत मुनि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आज के इस वीडियो से आपके 4 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे आपके यहाँ से। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पद्मावत, दूसरा है गीत गोविंद, तीसरा है नीति शतक और चौथा है लीलावती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा गीत गोविंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा भवभूति, दूसरा है कालिदास, तीसरा है हमारा ताराशंकर और चौथा क्या है, शूद्रक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे कालिदास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। और यह क्वेश्चन हमारा यार जबलपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है चाणक्य, दूसरा है सेल्यूकस, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा क्या है, मेगस्थनीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे? वह चाणक्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है पतंजलि, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है कौटिल्य और चौथा है क्या, भारद्वाज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना या किसकी रचना हो जाएगी? या पाणिनि की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2011 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कला, दूसरा है विधि, तीसरा है राजनीति और चौथा है चिकित्सा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या किससे संबंधित हो जाएगा? यह चिकित्सा से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो आप करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका आर्मी एनएक एग्जाम में आता है। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन थे।
और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हुमायूं, दूसरा है गुलबदन बेगम, तीसरा है हमारा इनायत खां और चौथा क्या है अहमद यादगार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हुमायूं नामा के लेखक कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, वह हो जाएंगे गुलबदन बेगम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है और इसमें हमसे पूछा गया था संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है, और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है औषध विज्ञान से, दूसरा है ज्योतिष शास्त्र से, तीसरा हमारा राजनीति शास्त्र से और चौथा क्या है व्याकरण से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है, इसका संबंध किससे हो जाएगा, व्याकरण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है। और यह क्वेश्चन यारो गुवाहाटी की 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है बृहद कथा, दूसरा है राज तरंगड़ी, तीसरा है हमारा कथा सरित सागर और चौथा क्या है जय संहिता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या हो जाएगा, तो मौलिक नाम क्या होगा, जय संहिता इसका मौलिक नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है और इसमें हमसे पूछा गया था कि बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है, और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है महात्मा बुद्ध, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है नागार्जुन और चौथा है अश्वघोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है, किसकी कृति हो जाएगी, या अश्वघोष की कृति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नीति शतक के लेखक कौन है, और ये इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है पतंजलि, दूसरा है भर्तहरि, तीसरा है पाणिनि और चौथा है विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नीति शतक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, वह हो जाएंगे भर्तहरि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है, और यह क्वेश्चन हमारा यार बनारस के 2018 के एनएक एग्जाम में आया था, और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला है पाणिनि, दूसरा है हमारा वराहमिहिर, तीसरा है शूद्रक और चौथा है पतंजलि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मृच्छकटिकम किसकी रचना है, किसकी रचना हो जाएगी, या शूद्रक की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है और इसमें पूछा गया था कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला है माघ, दूसरा है विशाख दत्त, तीसरा है वराहमिहिर और चौथा है दंडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, किसकी रचना हो जाएगी, या विशाख दत्त की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि 10 कुमार चरितम किसकी रचना है, और यह क्वेश्चन एआरओ उधमपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है भट्टी, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है भांस और चौथा क्या है डांडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 10 कुमार चरितम किसकी रचना है, किसकी रचना हो जाएगी, या डंडी की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है जयदेव, दूसरा है कल्हड़, तीसरा है चंद बरदाई और चौथा है बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाएंगे, वह हो जाएंगे चंद्र बरदाई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको टोटल 63 ऐसे लेखक के नाम बताने वाले हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। यानी एक क्वेश्चन मतलब आपके 4 नंबर यहाँ से आज पक्के हो जाएंगे आपके।
और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बाबरनामा, दूसरा है हुमायूंनामा, तीसरा है अकबरनामा और चौथा क्या है, तुगलकनामा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी हुमायूंनामा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 19 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इंडिका किसने लिखी है। और यह क्वेश्चन एआरओ जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है विष्णुगुप्त, दूसरा है मेगस्थनीज, तीसरा है हमारा डायामेचस और चौथा क्या है, गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इंडिका किसने लिखी है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, यह लिखी है मेगस्थनीज ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बीजक, दूसरा है हमारा रलावती, तीसरा है आदि ग्रंथ और चौथा क्या है, भक्ति सागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा बीजक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपके जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 17 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और इसके बाद जिनका एग्जाम लगा हुआ है यानी 18 अप्रैल के बाद जिनका एग्जाम लगा हुआ है वो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, इसके बाद 17 तारीख को जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है और जो जो टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे वो सारे टॉपिक आपको डेली कवर करा दूंगा, जिससे कि आपको फायदा यह मिलेगा, आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे वहां पे वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 21 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा महाभाष्य, दूसरा अष्टाध्यायी और तीसरा क्या कुमार संभवम और चौथा क्या 10 कुमार चरितम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है, तो किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हो जाएंगे, वह हो जाएंगे अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, पाणिनि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि काम सूत्र के लेखक कौन है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वाण, दूसरा है कालिदास, तीसरा है डांडी और चौथा है वात्स्यायन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी काम सूत्र के लेखक कौन हो जाएंगे, वह हो जाएंगे वात्स्यायन काम सूत्र के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है विष्णु शर्मा, तीसरा है कालिदास और चौथा क्या है, चाणक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पंचतंत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, विष्णु शर्मा इसके रचनाकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गया के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पंचतंत्र, दूसरा है रामायण, तीसरा हमारा कथा सरित सागर और चौथा क्या है, महाभारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो किस ग्रंथ का हो जाएगा, यह महाभारत ग्रंथ का फारसी अनुवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर और चौथा क्या है, शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है, किसने लिखी है, वह लिखी है बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक क्या है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अनवर ए सुहेली, दूसरा है रज्मनामा, तीसरा है हमारा बसत बहसियत और चौथा क्या है, आयार दानिश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा रजनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मेघदूत किसकी रचना है। और यह क्वेश्चन एआरओ बंगलोर के 2016 के एनिक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त और तीसरा है हमारा मेघभूति और चौथा क्या है कालिदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत किसकी रचना हो जाएगी, वह कालिदास की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है योग सूत्र, दूसरा है पंचतंत्र और तीसरा हमारा वराह सूत्र और चौथा क्या आयुर्वेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है, किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है, वह योग सूत्र के रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है अकबर, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है अमीर खुसरो और चौथा क्या है शेर शाह सूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे, वह हो जाएंगे अबुल फजल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको जो करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल आना कंफर्म है। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लेखक उपन्यास है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है शोभा डे, दूसरा है हमारा कमला दास और तीसरा है हमारा अरुंधति राय और चौथा क्या इंदिरा गोस्वामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग किसका लिखा उपन्यास है, तो किसका लिखा उपन्यास हो जाएगा, यह हो जाएगा अरुंधति राय का लिखा उपन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि टर्निंग पॉइंट ए जर्नी भू चैलेंजर पुस्तक के लेखक कौन है। और यह क्वेश्चन एआरओ जबलपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा हामिद अंसारी, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है जसवंत सिंह और चौथा क्या अशोक गहलोत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी टर्निंग पॉइंट ए जर्नी भू चैलेंजर्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, वह हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें पूछा गया है कि अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा मुस्कराज आनंद, दूसरा है हमारा बी एम कौल, तीसरा है हमारा आर के नारायण और चौथा क्या एस निहाल सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन हो जाएंगे, वह हो जाएंगे बी एम कौल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू की, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद की और चौथा क्या हुमायूं कबीर की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है, किसकी हो जाएगी, यह हो जाएगी मौलाना अबुल कलाम आजाद की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि मालगुडी डेज किसकी रचना है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है लक्ष्मण सेठ, दूसरा आर के नारायण, तीसरा है हमारा मुल्कराज आनंद और चौथा क्या विक्रम सेठ। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मालगुडी डेज किसकी रचना है, किसकी रचना हो जाएगी, या आर के नारायण की रचना हो जाएगी। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि गुलामगिरी के लेखक कौन था। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा बी आर अम्बेडकर, दूसरा है हमारा ज्योतिबा फूले, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा क्या है पेरियार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएंगे, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एलपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ
कोल्हापुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा मी एंड मिसाइल, दूसरा हमारा माई मेमोइस और तीसरा हमारा स्काई एज द लिमिट और चौथा क्या विंग्स ऑफ फायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपके आर्मी एनएक एग्जाम में। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा ई.एम. फोस्टर, दूसरा सलमान रुश्दी, तीसरा हमारा गुलनार मिडल और चौथा क्या हमारा सीजे मार्कवेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे सलमान रुश्दी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा एपीजे अब्दुल कलाम और चौथा क्या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है? और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा आर के टैगोर, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा हमारा लियो टॉल्स्टॉय और चौथा क्या है लेनिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वार एंड पीस के लेखक कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है। इसमें हमसे पूछा गया है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा वीडी सावरकर, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा हमारा रफीक जकारिया और चौथा क्या लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा क्या है मौलाना अबुल कलाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? यह लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 42 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ मेरठ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला एम के गांधी, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा हमारा एस राधा कृष्णन और चौथा क्या अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? किसकी रचना हो जाएगी? या अरविंद घोष की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए। पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है सी आर दत्त, तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा है महात्मा गांधी। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मेन कैंप किसकी रचना है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला हिटलर, दूसरा हमारा मुसोलिनी, तीसरा हमारा बिस्मार्क और चौथा क्या है मैजनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मेन कैंप किसकी रचना है? किसकी रचना हो जाएगी? यह हिटलर की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 45 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा माई स्टोरी, दूसरा हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और तीसरा हमारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और चौथा क्या बर्थ एंड डेथ ऑफ ए सोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 46 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोविंद वल्लभ पंत, और तीसरा है गुरु गोलवलकर, और चौथा क्या, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक किसने लिखी, यह पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको जो आज ये 63 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं, ये मान चलना आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है और आपका 4 नंबर यहीं से आ जाएंगे। दोस्तों, 4 नंबर बहुत होते हैं आपके आर्मी एनए के एग्जाम के लिए, तो ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना और इन्हें याद भी कर लेना। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, और तीसरा हमारा सरोजनी नायडू, और चौथा क्या, अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है, रचयिता कौन हो जाएंगे, वह हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा गुरु नानक ने, दूसरा है गुरु अर्जुन देव ने, तीसरा है गुरु रामदास ने, और चौथा है गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है, तो किसने किया है, यह किया था उन्होंने गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 49 आता है हमारा, इसमें हमसे पूछा गया कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, और यह क्वेश्चन हमारा यार भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा दयानंद सरस्वती, दूसरा हमारा राजा राम मोहन राय, तीसरा हमारा अरविंद घोष, और चौथा क्या, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक हो जाएगी, यह दयानंद सरस्वती की पुस्तक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 50 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि गीता रहस्य किसकी रचना है, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है अरविंद घोष, तीसरा है दयानंद सरस्वती, और चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गीता रहस्य किसकी रचना है, तो किसकी रचना हो जाएगी, यह बाल गंगाधर तिलक की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 51 आता है हमारा, और इसमें हमसे पूछा गया था कि कामायनी किसकी कृति है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ दानापुर के जो 12 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा हमारा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा हमारा रामधारी सिंह दिनकर, और चौथा क्या, महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कामायनी किसकी कृति है, तो कामायनी किसकी कृति हो जाएगी, यह हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की कृति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 52 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मधुशाला किसकी कृति है, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन, और चौथा क्या, महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मधुशाला किसकी कृति है, या किसकी कृति हो जाएगी, यह कृति हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन की कृति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 53 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है अकबरनामा किसने लिखा था, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के जो 17 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला अकबर, दूसरा बीरबल, तीसरा अबुल फजल, और चौथा क्या हमारा भगवान दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अकबरनामा किसने लिखा था, अकबरनामा किसने लिखा था, यह लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 54 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि क्रिकेट माई स्टाइल किताब के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बंगलौर के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सुनील गावस्कर, दूसरा है रवि शास्त्री, तीसरा है कपिल देव, और चौथा है सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्रिकेट माई स्टाइल किताब के लेखक कौन हो जाएंगे, वह हो जाएंगे कपिल देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 55 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है विद्यापति, दूसरा है सूरदास, तीसरा है जयदेव, और चौथा क्या है मीराबाई।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गीत गोविंद के रचयिता कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे जयदेव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 56 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा रूसो, दूसरा हमारा कार्ल मार्क्स और तीसरा है चाणक्य और चौथा है हमारा मॉन्टेस्क्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे कार्ल मार्क्स तो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 57 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पुस्तक सटानिक वर्सेज किसने लिखी है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा अगाथा क्रिस्टी, दूसरा हमारा गुन्नार मिर्डल और तीसरा हमारा ग्रेब्रिला सबातिनी और चौथा है सलमान रुश्दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पुस्तक सटानिक वर्सेज किसने लिखी है? किसने लिखी? यह लिखी है सलमान रुश्दी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 58 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पुस्तक द लास्ट मैन इन द पावर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है विक्रम सेठ, दूसरा है किरण देसाई और तीसरा हमारा शोभा डे और चौथा हमारा अरविंद अर्डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पुस्तक द लास्ट मैन इन द पावर के लेखक निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे अरविंद अर्ड्रिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि राज तरंगड़ी नामक प्रसिद्ध कृषि के रचनाकार कौन है? और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला है बुद्ध, दूसरा है कल्हड़, तीसरा है शुक्र और चौथा है कामंदक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी राज तरंगड़ी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे कल्हड़ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि अष्टध्यायी किसने द्वारा लिखी गई थी? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गुवाहाटी के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है वेद व्यास, दूसरा है पाणिनि, तीसरा हमारा सुखदेव और चौथा क्या? वाल्मीकि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 61 हमारा आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विंग्स तक कौन है? और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा अरुंधति राय, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा क्या? सोनिया गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 62 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वन लाइफ इज नॉट इनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? पहला हमारा मनमोहन सिंह, दूसरा है नटवर सिंह, तीसरा है लाल कृष्ण आडवाणी और चौथा क्या? सोनिया गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वन लाइफ इज नॉट इनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे नटवर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको जब तक एग्जाम होता है, आपके एग्जाम तक मैं क्या कहूँ, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डेली आपको कराता रहा हूँ, जिससे मान लो आपके क्वेश्चन हमेशा आता है। अब ये सारे टॉपिक कवर करते रहना, आप ये मान चलना आपको डेली की जो वीडियो लाने वाला हूँ वहां से आपके 1-2 क्वेश्चन हमेशा वहीं से देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 63 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है सचिन तेंदुलकर, दूसरा एमएस धोनी और तीसरा युवराज सिंह और चौथा है विराट कोहली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक रचनाकार कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे युवराज सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज हमने आपको 63 ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जो आपके एनएक एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लिख लेना, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।